हेलो बच्चों, कैसे हो। और अब हम लोगों के पास एक नया टेक्निक आपको बताने जा रहा हूँ जो अभी तक आपके लिए एकदम बिल्कुल स्पेशल आपके लिए समझ लीजिए क्लास 10th के लिए। और इससे आसान तरीका मैं आपको या कहीं भी आपको नहीं मिलेगा किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। अब केमिकल रिएक्शन को जब बैलेंस करना है तो उसके लिए मैंने एक आपके बोर्ड में ही पूछा हुआ क्वेश्चन एक हमने उठा लिया और इसी को बैलेंस करते हैं कि कैसे इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। आपका क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर अ फॉलोइंग रिएक्शन। यहां पर पूरी आपके पास केमिस्ट्री लिखी हुई है, लिखा हुआ है। इस केमिस्ट्री में बैलेंस करने के लिए मैं पूरा मैथमेटिक्स लगाऊंगा, कुछ एबीसीडी का टेक्निक लगाऊंगा और जिससे रिएक्शन आसानी से बैलेंस हो जाएगा। तो सबसे पहले बच्चों आप लोगों का काम ये है कि एक रिएक्शन जो भी आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा हुआ है उस रिएक्शन को आप स्केलेटन फॉर्म में लिखने की कोशिश कीजिए। आपके पास पहला रिएक्शन लिखा हुआ है कि सोडियम मेटल रिएक्ट विथ वाटर टू गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द हाइड्रोजन गैस। सोडियम मेटल रिएक्ट करेगा वाटर के साथ ताकि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस का प्रिपरेशन हो सके। दूसरा रिएक्शन कह रहा है कि मैग्नीशियम जब एयर के साथ बर्न होगा, एयर के साथ मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। तीसरा आपके पास जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न इन एयर मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होगा टू गिव प्रोडक्ट वाले साइड वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड, इसका प्रिपरेशन हो जाता है। फिर बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन रिएक्ट विद सोडियम सल्फेट टू गिव बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन और सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं और बेरियम सल्फेट का वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है और साथ साथ सोडियम क्लोराइड का एक सॉल्यूशन भी वहां पर प्रोडक्ट में बनेगा। फिफ्थ में कह रहा है कि एन एक्वस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन जिसी को हम लोग लाइम वाटर कहते हैं रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस अ सोडियम कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट एंड वाटर। बात सुन रही है। तो यहां पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन रिएक्शन कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जिससे सॉलिड कैल्शियम कार्बोनेट बने जो कि प्रेसिपिटेट फॉर्म में है और साथ साथ वाटर बनेगा। ये आपके पास क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पहले आप स्केलेटन फॉर्म में लिखेंगे, लिखने के बाद इसको बैलेंस करेंगे। बैलेंस करना ही सबसे प्रॉब्लम वाली बात हो जाती है बच्चों आपके लिए, लेकिन आज से आप हंसिए, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। सबसे आसान तरीका, बेस्ट तरीका मैं आपको बताऊंगा किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। सबसे पहले आप इसको नोट करेंगे, रिएक्शन को नोट कर लिए होगे जो भी आपके पास क्वेश्चन था उसमें मैं पहला क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूं। तो सोडियम मेटल रिएक्ट विथ वाटर, तो सोडियम मेटल अब बनाइए, हो गया। इसका रिएक्शन किसके साथ होगा? वाटर के साथ। तो H2O लिखिए। टू गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब NaOH, ये एक्वस सॉल्यूशन होगा, प्लस हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस यहां से रिलीज हो जाएगा। सबसे पहले तो हमने क्वेश्चन को स्टेटमेंट बदल लिया। अब यहां पे प्रॉब्लम आपकी शुरू हो गई। यहां पे सोडियम 1, यहां सोडियम 1 बराबर बराबर दिख रहा है। यहाँ पे हाइड्रोजन 2, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन मिलकर 3 हाइड्रोजन, क्योंकि प्रोडक्ट वाले साइड 2 और एक ये वाला हाइड्रोजन मिलकर 3 हो गया। यहाँ पे 2 हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन को बैलेंस करने की प्रॉब्लम आएगी। तो आप क्या करते हो, पहले आप 1 2 ऐसे करके दोनों साइड देख के दोनों को रिएक्टेंट साइड लिखते हो, प्रोडक्ट साइड लिखते हो, फिर दोनों को बैलेंस करते हो, ऐसा करते हो। अब थोड़ा मैं उसका तरीका बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको करना ये हुए है, ऐसे है कि सबसे पहले आप सबके आगे A B C और D ऐसे आप लिखिए। अब इससे क्या होगा कि हम लोग बारी बारी एक एक एलिमेंट को लेंगे और बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले लेते हैं हम सोडियम को, ठीक है। अब इस एरो की इधर क्या है? रिएक्टेंट है, एरो की इधर क्या है? प्रोडक्ट है। अब रिएक्टेंट वाले साइड में Na के आगे क्या लिखा हुआ है? A, बाकी कहीं सोडियम नहीं है, तो यहां लिखिए इक्वल टू, प्रोडक्ट वाले साइड चलते हैं। इधर Na इधर है और Na के आगे क्या लिखा हुआ है? C, तो यहाँ पे लिख दीजिए A इज इक्वल टू C। पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर हाइड्रोजन की आती है, आप लिखिए हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? B, तो आप क्या लिख दोगे? 2B इज इक्वल टू, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 लिखा हुआ है और यहाँ भी इसके आगे D लिखा हुआ है, तो आप इसके आगे लिख दोगे 2D, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन आता है। ऑक्सीजन वाले साइड में आपके पास यहाँ पर B लिखा हुआ है और यहाँ पर ऑक्सीजन के आगे C लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप यहां से लिख सकते हो C।
अब यहाँ पर आपके साथ प्रॉब्लम ये है कि जो सबसे ज्यादा यहाँ पर दिख रहा होगा उसी को आप 1 मान लीजिए। तो ऐसा कुछ है नहीं, आप यहाँ पर किसी को भी 1 मान लीजिए। तो आप a इज इक्वल टू 1 कंसिडर कर लीजिए। जैसे ही आप a इज इक्वल टू 1 मानेंगे, c की वैल्यू मिल जाएगी 1, तो आपके पास c इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा सर? हो जाएगा। फिर इस c की वैल्यू उठा के यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? b इज इक्वल टू 1। जब आपको b इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा तो इस b को आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो आप b को जब यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो यहाँ मिल जाएगा 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2d। तो हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 2d, तो d इज इक्वल टू 1। तो आपके पास d इज इक्वल टू 1 आ गया। तो अब आप इस सब के आगे आपने ABCD लिख दिया। अब आपको करना क्या होगा कि सबसे पहले आप सोडियम को कंसिडर करो। एक एक एलिमेंट को लेके चलते हैं। यहाँ पर सोडियम के आगे ए लिखा हुआ है और यहाँ पर सोडियम के आगे क्या लिखा हुआ है? C लिखा हुआ है। तो यहाँ पर A इज इक्वल टू C हो जाएगा। फिर आपको क्या लिखना होगा? हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन में यहाँ पे लिखा हुआ है 2b, लिख लो 2b इज इक्वल टू, इधर आता है यहाँ पर हाइड्रोजन के आगे C लिखा हुआ है, C तो प्लस इधर भी हाइड्रोजन लिखा हुआ है तो इधर हो जाएगा 2d। बात सुना रही इतनी? यहाँ पर हाइड्रोजन के आगे C लिखा था तो हमने C लिखा, क्योंकि एक और हाइड्रोजन था तो हमने इसके आगे 2d लिख दिया, क्योंकि हाइड्रोजन के आगे D लिखा हुआ था। फिर आपके पास ऑक्सीजन आता है। यहाँ पर ऑक्सीजन के आगे B लिखा हुआ है और यहाँ पर ऑक्सीजन के आगे C लिखा हुआ है। ऐसा आपने कर लिया। इतना करने के बाद अभी रिएक्शन आपका बैलेंस हुआ नहीं है। आप A या B में से किसी एक को 1 कंसिडर कर लीजिए। यहाँ पे मैंने A इज इक्वल टू मान लेते हैं यहाँ पर कि लेट A इज इक्वल टू 1, हमने इसको कंसिडर कर लिया। जब आप A इज इक्वल टू 1 लोगे तो C, अब यहाँ पे 1 होगा तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब C की वैल्यू 1 होने से B की वैल्यू कितनी हो जाएगी? B इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर आप C की वैल्यू 1 और B की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 2d। ये हो जाएगा 2 और ये 1 इधर आएगा तो 1 इज इक्वल टू 2d। तो आपके पास क्या आएगा? 1 इज इक्वल टू 2d। तो आपके पास आ गया d इज इक्वल टू 1/2। अब देखो आपके पास A की, B की, C की और D की वैल्यू मिल गई। अब ये जो भी वैल्यूज है आप उठा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कीजिए। तो A की जगह क्या रखना है आपको? 1। B की जगह क्या रखना है आपको? 1। C की जगह क्या रखना है? 1 और D की जगह रखना है यहाँ पर 1/2। अब ये तक ये तो होल नंबर है, होल नंबर है, होल नंबर, लेकिन ये फ्रैक्शन में आ गया। जो भी इसका डिनोमिनेटर होगा उसी से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पूरे इक्वेशन में आप किससे मल्टीप्लाई कर लोगे? 2 से। जैसे आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे रिएक्शन क्या हो जाएगा? वहां से 2 जो मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2Na प्लस 2H2O, एरो बनाएंगे 2NaOH प्लस, अब ये 2 यहाँ पे आएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा H2 और ये गैस बाहर की तरफ इवॉल्व हो जाएगा। अब हम कह रहे हैं कि ये आपका बैलेंस रिएक्शन है। कैसे बैलेंस रिएक्शन है? देखो यहाँ पर 2 सोडियम रिएक्टेंट साइड, यहाँ भी 2 सोडियम दिख रहा है आपको। यहाँ के पास 2 जा 4 हाइड्रोजन है। यहाँ पे देखो 2 1 जा 2 और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, तो कुल मिलकर कितना हो गया? 4 हो गया। ऑक्सीजन पे आते हैं, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है और यहाँ भी 2 ऑक्सीजन है, पूरा रिएक्शन बैलेंस हो गया। तो इस तरह से आप पहला रिएक्शन बैलेंस कर लेंगे। ठीक है बच्चों, चलो इसको नोट करो, फिर मैं आपको नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बताता हूँ। तो बच्चों अब हम लोग के पास दूसरा क्वेश्चन ये था कि मैग्नीशियम व्हेन बर्न इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। अच्छा ये बताओ कि पहला वाला जब आपने क्वेश्चन सॉल्व किया तो कोई दिक्कत आई? नहीं आई। नहीं तो लेकिन परेशान रहते हो, परेशान सर कैसे होगा कैसे होगा, कभी हिट एंड ट्रायल मेथड, कभी कोई मेथड, अब लगाते रहते हो। तो आपके पास जो अगला क्वेश्चन है उसका स्केलेटन इक्वेशन ऐसे होगा कि मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का रिएक्शन आप ऑक्सीजन के साथ करोगे और करने के बाद आपके पास मिलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि सॉलिड फॉर्म में होगा। ठीक है, ये व्हाइट पाउडर्ड फॉर्म में होता है, आपको मैं बता दे रहा हूं। ये व्हाइट पाउडर्ड फॉर्म में आता है। अब इसको आप ऑक्सीजन के साथ बर्न कर लिया। जब बर्न कर लिया तो आपके पास
अगला टारगेट है इसको बैलेंस करना। मैग्नीशियम यहाँ पे 1 है, यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है, बैलेंस है। यहाँ पे मैग्नीशियम यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो आप यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करके मैग्नीशियम 2 कर लोगे, ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा 2, और इस 2 को आप यहाँ मल्टीप्लाई करोगे। ये तो सीधे से दिख रहा है क्योंकि इजी क्वेश्चन है। अब आपको पता है कि ये यहाँ पे 2 होगा, ये यहाँ पे 2 होगा, ठीक है। ABCD वाले मेथड से देखते हैं कि वही आता है कि नहीं। तो सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ पे A रखो, B रखो और यहाँ C रखो, रख लिया। यहाँ पे मैग्नीशियम की बात आ रही है, आप मैग्नीशियम को रखो। मैग्नीशियम के आगे क्या लिखा हुआ है, A, आप लिख लो A। यहाँ मैग्नीशियम के आगे क्या लिखा हुआ है, C, तो यहाँ लिख लो C। फिर आता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के आगे यहाँ पे लिखा हुआ है B, तो आपको लिखना पड़ेगा 2B, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, इज इक्वल टू, यहाँ पे ऑक्सीजन के आगे C लिखा हुआ, तो आप लिख लोगे C। बात समझ आ रही है। अब यहाँ पर एक को 1 मानना है, तो लेट A इज इक्वल टू 1। जैसे ही आप A इज इक्वल टू 1 मानोगे, अपने आप C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। जब C इज इक्वल टू 1 होगा तो आपके पास 2B इज इक्वल टू 1 आया। जब 2B इज इक्वल टू 1 आया तो आपके पास B इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। आपके पास A, B और C की वैल्यू आ गई। ये सारी वैल्यू उठा के आप सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो A की वैल्यू तो 1 थी, B की वैल्यू आ रही है 1/2 और C की वैल्यू आ रही है 1। हमने कहा था कि जो डिनोमिनेटर है उसी से सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ डिनोमिनेटर यहाँ पे 2 दिख रहा है, इस पूरे इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो। जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 मैग्नीशियम प्लस ऊपर 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ऑक्सीजन, एरो बनाओ, 2 MgO। अब ये आपके पास बैलेंस केमिकल रिएक्शन होगा। देखो यहाँ पे 2 मैग्नीशियम 2 मैग्नीशियम, 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन, रिएक्शन पूरी तरह से बैलेंस है। तो ये आपके लिए एक बेनिफिशियल तरीका होगा क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने के लिए। फिर हम लोग इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे, तब तक इसको आप नोट कीजिए। फिर अगला रिएक्शन ये था कि हाइड्रोजन सल्फाइड को ऑक्सीजन में बर्न करने के बाद, हाइड्रोजन सल्फाइड को ऑक्सीजन में बर्न करने के बाद, एयर में बर्न करने के बाद वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म होगा, ऐसा दिया था। हाइड्रोजन सल्फाइड मतलब H2S, इसको ऑक्सीजन में बर्न करने के बाद वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा। हमने स्केलेटन फॉर्म लिख दिया। ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 का स्केलेटन इक्वेशन है। अब आपको करना क्या होगा कि सबके आगे आपको ABCD ऐसे करके सीरियल वाइज लिखना होगा, तो A, B, C और ये आपका पास D, ठीक है। आपको करना क्या है कि एक एक करके एक एक एलिमेंट को आपको लेना है, लेते रहना है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के आगे क्या है, A, तो आपको क्या लिखना होगा, 2A इज इक्वल टू, यहाँ पे हाइड्रोजन क्या लिखा हुआ है, 2C लोगे, 2C हो जाएगा। आपके पास आता है सल्फर, सल्फर के पास, सल्फर के आगे क्या लिखा हुआ है, A, इधर कोई सल्फर नहीं है, यहाँ सल्फर है, तो आपके पास यहाँ लिखा हुआ है D, लिख लोगे। फिर आपके पास आता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास आते हैं, तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या लिखा हुआ है, 2B इज इक्वल टू, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या लिखा हुआ है, C, और एक और ऑक्सीजन यहाँ पे दिख रहा है, तो आप इसको लिख लोगे 2D, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है। अब देख लिया, किसी एक को आपको 1 मानना है, मान लेते हैं A इज इक्वल टू 1, तो लेट A इज इक्वल टू 1। आप जैसे A इज इक्वल टू 1 माने, आपके पास D इज इक्वल टू 1 आ गया। अब यहां पर जब आप A इज इक्वल टू 1 माने, तो यहां से अगर रखोगे तो आपके पास आ जाएगा 2 × 1 इज इक्वल टू 2C, तो यहां से आपको मिलेगा C इज इक्वल टू 1। अब C यहाँ पे 1 आ गया, C की वैल्यू 1 यहाँ पे जब आप रखोगे तो आपके पास आ जाएगा 2B इज इक्वल टू 1, तो B इज इक्वल टू 1/2, सॉरी यहाँ पर जब 1 रखोगे C इज इक्वल टू 1, प्लस यहाँ पर D की वैल्यू भी आपके पास 1 आई है, तो आप लिख दोगे 2 × 1, तो ये क्या हो जाएगा, 2B इज इक्वल टू 3, ये हो जाएगा B इज इक्वल टू 3/2। अब यहां पर A, B, C और D तीनों की वैल्यू आ गई। आप सारी इक्वेशन, सारी वैल्यू को उठा के ऊपर में सब्स्टिट्यूट करोगे ABCD की जगह। A की वैल्यू 1 थी, आपने 1 सब्स्टिट्यूट किया। B की जगह पे 3/2 आ रहा है, भैया 3/2 ही लिख लो। C की जगह पे क्या आ रहा है भैया, 1, आप 1 लिख लो। और देखो आपके पास D की जगह क्या आ रहा है, तो D की जगह पे आ रहा है 1, तो आप D इज इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। अब प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे एक जगह फ्रैक्शन आ गया। अब जो भी इसका डिनोमिनेटर है उसी से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई कर देते हैं, सर जैसा आप कह रहे हैं वैसे कर देते हैं, देखते हैं आते कि नहीं। तो जब आप 2 मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये 2H2S प्लस 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर नीचे से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, 3 ऑक्सीजन प्लस
2H2O प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। ये आपके पास रिएक्शन है, देखते हैं बैलेंस है कि नहीं। यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, यहाँ भी 4 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन बैलेंस। यहाँ पे 2 सल्फर है और यहाँ भी 2 सल्फर है, सल्फर इज बैलेंस्ड। फिर यहाँ पे 6 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे और 4 ऑक्सीजन यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑक्सीजन ही बैलेंस है। तो ये आपके पास बैलेंस केमिकल रिएक्शन होगा जब आप इसको बैलेंस करोगे। तो इस तरह से आप इसको बैलेंस करोगे। अब आपको मैं आपको 4th वाला क्वेश्चन कराऊंगा, तब तक आप इसको नोट्स कीजिए। हाँ तो बच्चों, अब आपके पास जो चौथा वाला क्वेश्चन था उसमें ये था कि जब हम लोग बेरियम क्लोराइड BaCl2 ये एक्वा सॉल्यूशन होगा, इसका रिएक्शन हम लोग अगर सोडियम सल्फेट के साथ कराते हैं Na2SO4, ये भी एक्वा सॉल्यूशन होगा एक। इसको हम लोग रिएक्शन कराने के बाद आपके पास प्रेसिपिटेट बनेगा बेरियम सल्फेट का। प्रेसिपिटेट बनता है तो एरो नीचे होता है, मैंने बताया था आपको, और ये सॉलिड फॉर्म हो जाएगा। और प्लस यहाँ पर सॉल्यूशन बन जाएगा सोडियम क्लोराइड का, तो यहाँ पर आप इसको एक्वस लिख लोगे। तो ये तो आपके पास अभी स्केलेटन इक्वेशन है जो आपके पास 4th वाला क्वेश्चन था। अब आपको करना क्या होगा कि इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। बिना कुछ सोचे आपको पहला काम करना है, A, B, C और ये रहा D। आपको सबसे पहले कौन सा एलिमेंट लेना है, बेरियम। बेरियम कंसिडर कीजिए। बेरियम के आगे क्या लिखा हुआ है, A, आपको A लिखना है। यहाँ बेरियम के आगे क्या लिखा हुआ है, C, आराम से आप इसको C लिखिए, ठीक है। यहाँ पर क्लोरीन कितना है, तो क्लोरीन लिख के यहाँ पर 2A इज इक्वल टू, यहाँ पर क्लोरीन के आगे लिखा हुआ है सिर्फ D, तो यहाँ पे लिख लेना है D। फिर आपके पास आता है सोडियम, ठीक है। सोडियम आता है, सोडियम के आगे लिखा हुआ है 2, ये हो जाएगा 2B इज इक्वल टू, यहाँ सोडियम के आगे D लिखा हुआ है, आप सिर्फ लिखे हो D। फिर सोडियम के बाद आता है सल्फर, ठीक है। सल्फर के आगे क्या लिखा हुआ है, B, तो आप लिख लोगे B इज इक्वल टू, यहाँ पे सल्फर के आगे C लिखा हुआ है, आप इसको C लिख लोगे। फिर आता है यहाँ पे ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के पास हो जाएगा 4B इज इक्वल टू, यहाँ पे ऑक्सीजन के आगे हो जाएगा 4C। हमने सारे एलिमेंट को कंसिडर किया। अब आपको किसी एक को 1 मान लीजिए, तो यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं कि लेट A इज इक्वल टू 1। कोशिश करते हैं कि 1 उसी को माने जो कि सिंगल कंपोनेंट में रहता है। अब यहाँ पर जब ऐसे A इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर C इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, 1। अब A इज इक्वल टू 1 होने से 2 इंटू 1 इज इक्वल टू D, तो D इज इक्वल टू कितना आ गया, 2। अब यहाँ पर D की वैल्यू 2 आ गई, तो 2B इज इक्वल टू 2 मीन्स B इज इक्वल टू 1। जहां तक हमको लग रहा है A, B, C, D चारों की वैल्यू आ गई। चारों वैल्यू उठा के ऊपर सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो A की वैल्यू तो आपने 1 कंसिडर की थी, 1 आ गया। B की वैल्यू 1, C की वैल्यू आपके पास 1 और D की वैल्यू आ रही है 2। अब यहाँ पे कोई फ्रैक्शन में है ही नहीं, तो हमको लगता है कि वही रिएक्शन हमारा बैलेंस हो गया। एक बेरियम यहाँ पे, एक बेरियम यहाँ पे हो गया, 2 क्लोरीन यहाँ पे है और यहाँ देखिए 2 क्लोरीन हो गया। यहाँ पे 2 सोडियम था, यहाँ भी 2 सोडियम हो गया। यहाँ पे 1 सल्फर था, यहाँ 1 सल्फर हो गया। यहाँ 4 ऑक्सीजन था, यहाँ 4 ऑक्सीजन हो गया। रिएक्शन पूरी तरह से बैलेंस हो गया। वाह, दिस इज द बेस्ट मेथड। तो आपको तो लग रहा होगा कि आप उछल सकते हो, इससे अच्छा कोई तरीका ही नहीं है। तो आप इस तरह से रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो। तो आप इसको नोट करो, फिर मैं आपको 5th वाला क्वेश्चन बताता हूँ। हाँ तो बच्चों, आपके पास अब जो अगला क्वेश्चन है उसमें ये है कि जब हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराएंगे। तो रिएक्शन कराने के बाद ये बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। यही प्रेसिपिटेट है, सॉलिड फॉर्म में होगा, या आपके गैसेस फॉर्म में होगा, या आपके पास एक्वस फॉर्म में होगा, और साथ साथ यहाँ पर वाटर बन जाएगा लिक्विड फॉर्म में। ये तो आपने स्केलेटन फॉर्म लिख लिया अपने 5th वाले इक्वेशन के लिए। अब देखो कि यहाँ पर इस रिएक्शन को बैलेंस कैसे किया जाए। आपको ये लग रहा होगा सर आप छोटा वाला रिएक्शन कर देते हैं, बड़ा वाला रिएक्शन अब आया आप करके दिखाओ। बच्चों ये मेरा टारगेट नहीं है, ये आपके लिए मैं बता रहा हूँ। बहुत ही ईजी है, कोई भी रिएक्शन बड़ा नहीं होता है। फिर यहाँ पर आपको वही काम करना है, A, B, C और ये रहा D।
आपके पास पहला एलिमेंट यहाँ पर उठाइए कैल्शियम, हमने उठा लिया कैल्शियम। यहाँ पर इसके आगे ए लिखा हुआ है, आपने ए लिख लेना है। यहाँ पर कैल्शियम आपके पास सिर्फ एक ही है तो लिख लेंगे सी के बराबर। फिर आपके पास ये ब्रैकेट है, सी ना मान लेना, ठीक है। फिर आता है ऑक्सीजन, बाहर से 2 मल्टीप्लाई हुआ तो 2 ऑक्सीजन है। फिर आगे आ जाएगा ए, तो सबसे पहले ऑक्सीजन लिखो और ये हो जाएगा 2A इज इक्वल टू ना लिखो क्योंकि यहाँ पे एक और ऑक्सीजन पड़ा हुआ है, 2 ऑक्सीजन और ये 2B, तो ये हो जाएगा प्लस 2B इज इक्वल टू ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है और ये C है, तो ये हो जाएगा 3C प्लस एक ऑक्सीजन यहाँ भी है तो प्लस D। इस तरह का आपको अलग क्वेश्चन मिला है। फिर आपके पास हाइड्रोजन आ रहा है, आप यहाँ पे हाइड्रोजन लिखो और हाइड्रोजन के बाद यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो बाहर से आप ए मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 2A। फिर यहाँ पे हाइड्रोजन इधर नहीं है, इधर है, तो ये हो जाएगा 2D क्योंकि वहां पर 2 ही हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के बाद आता है कार्बन। अब ये कार्बन को पकड़ते हैं, कार्बन के आगे सिर्फ एक ही है तो वो आप लिख लोगे B इज इक्वल टू, यहाँ पे सिर्फ एक ही कार्बन है, इज इक्वल टू C। अब आपके पास ABC का काम करना शुरू हो जाएगा। आप किसी एक को 1 मानना है तो आप लेट A इज इक्वल टू 1। जब आप A इज इक्वल टू 1 कंसिडर करोगे तो अपने आप C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। अब A और C तो बना गया। अब यहां से आप A इज इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करो तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2D, तो यहां से आपको D इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब आपके पास यहाँ पर B इज इक्वल टू 1 क्योंकि C की वैल्यू क्या है 1, तो A B C और ये D आ गया। ये सारी वैल्यू उठा के ऊपर सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अभी कैसे निकाल लोगे तो आप फिर एक बार चेक कर लो कि आपने सही किया कि नहीं। आपने इज इक्वल टू 1 माना, इज इक्वल टू 1 हमने कंसिडर कर लिया। फिर ये C1 हो गया, ठीक है। फिर A की वैल्यू आपने यहाँ सब्स्टिट्यूट किया, ये D इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू 1। तो जो यहाँ से जानकारी मिल रही है वो तो लग रहा है कि रिएक्शन बैलेंस्ड है। चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आपको 1 रखना है, फिर B की वैल्यू भी 1 ही आ रही है, भैया 1 लिख लो। C इज इक्वल टू 1 लिख लो और D इज इक्वल टू 1 लिख लो। भाई रिएक्शन बैलेंस है क्या। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, कुल 4 हो गया। 3 ऑक्सीजन यहाँ पे और 1 ऑक्सीजन मिलकर ऑक्सीजन बैलेंस है भैया, ठीक है। उसके बाद कैल्शियम पे आते हैं। कैल्शियम एक है, यहाँ पे कैल्शियम एक है, बैलेंस भैया कैल्शियम, ठीक है। तो ऑक्सीजन और कैल्शियम कहानी खत्म। फिर आते हैं हाइड्रोजन पे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, हाइड्रोजन बैलेंस भी है। फिर आपके पास कार्बन है, कार्बन यहाँ पे एक है, यहाँ पे कार्बन एक है, तो इस रिएक्शन को बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं थी कि मैंने आपको शो किया कि जब सारे की वैल्यूज A B C D सबकी वैल्यू सेम आ जाए तो रिएक्शन समझ लीजिए बैलेंस है। सेम मतलब सबकी वैल्यू 1 आ जाए, तो इस तरह से आपको रिएक्शन को बैलेंस करना होगा। अब फिर हम लोग इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, तब तक आप इसको नोट कीजिए। हाँ तो बच्चों आपके पास दूसरा क्वेश्चन बैलेंस करने का। उससे पहले वाले रिएक्शन में जो क्वेश्चन नंबर 1 था वहां पर आपके पास स्टेटमेंट लिखा हुआ था, आपको इस तरह से स्केलेटन फॉर्म बनाना था फिर बैलेंस करना था। ये भी आपके बोर्ड का ही क्वेश्चन है और जो आपकी बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। आपके पास ये स्केलेटन इक्वेशन दिया हुआ है, इस इक्वेशन को हम लोग को सिर्फ बैलेंस करना है। वही एबीसीडी मेथड लगाते हैं फिर से इसको बैलेंस करने के लिए। तो सबसे पहले जरा पहले वाला रिएक्शन लेते हैं। पहले वाले रिएक्शन को पहले लिखते हैं। क्या लिखा हुआ है, MgOH होल ट्वाइस प्लस HCl MgCl2 प्लस H2, ये है। इस रिएक्शन को बैलेंस करना है तो A फिर B प्लस C और फिर D आपने रखा। अब बारी बारी से एक एक एलिमेंट को आपको लेना है, तो आपने लिया मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के पास एक ही मैग्नीशियम है तो आप लिखो A, यहाँ मैग्नीशियम एक ही है तो यहाँ लिखो आप C। मैग्नीशियम के बाद आते हैं ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन तो आप लिखोगे क्या 2A। फिर यहाँ पे आपके पास H2 होता तो इज इक्वल टू, यहाँ ऑक्सीजन आपके पास एक ही है तो यहाँ पर सिर्फ आप लिख लोगे D। ऑक्सीजन के बाद आपके पास आता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है तो आप इसको लिखोगे 2A और यहाँ भी हाइड्रोजन है तो आप लिखोगे प्लस B इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखोगे आप 2D क्योंकि वहाँ पे 2D है।
हाइड्रोजन हो गया। अब आता है क्लोरीन। क्लोरीन के पास सिर्फ एक ही क्लोरीन है तो आप लिखोगे बी, और यहाँ 2 क्लोरीन तो आप यहाँ लिखोगे 2C। इसके बाद वो क्या करना था कि किसी एक को आप 1 मानिए, तो हमने यहाँ पर लेट A इज इक्वल टू 1 कंसिडर कर लिया। जब A 1 आया तो यहाँ पर C की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अब A की वैल्यू जो 1 है यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 1 इज इक्वल टू D। तो यहाँ पर D इज इक्वल टू वैल्यू कितनी आ गई 2। अब इस D की वैल्यू यहाँ पर 2 आ गई और A की वैल्यू 1, तो आप निकाल सकते हो, या C की वैल्यू आप डायरेक्ट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो तो B इज इक्वल टू 2 इंटू 1, तो यहाँ से B इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। और आपके पास A, B, C और D ये चारों वैल्यू आ गए। इस इक्वेशन में आपको सब्स्टिट्यूट करना है, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो A की जगह पे आपको 1, B की जगह पे आपको 2, C की जगह पे आपको 1 और D की जगह पर आपको 2 सब्स्टिट्यूट करना है। देखिए रिएक्शन बैलेंस हो गया होगा। यहाँ पे एक मैग्नीशियम है, यहाँ पे एक मैग्नीशियम है, ठीक है। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है और यहाँ भी 2 ऑक्सीजन है। फिर यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे कुल 4 हो गया, 2 2 जा 4 हाइड्रोजन यहाँ भी कंप्लीट है। फिर यहाँ पे क्लोरीन आते हैं, 2 क्लोरीन यहाँ पे और 2 क्लोरीन यहाँ पे, रिएक्शन आपके पास बैलेंस हो गया। तो ये आपके पास एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस रिएक्शन को, पहले वाले रिएक्शन को आप बैलेंस कर लोगे। तो बच्चों आपके पास अब दूसरा वाला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है कि AlOH होल थ्राइस, इसको आप जब हीट कर रहे हो तो हीट करने के बाद Al2O3 और प्लस H2O का फॉर्मेशन हो रहा है, ऐसा फॉर्म हो रहा है। अब इससे क्या होगा कि आपको पहले A, B और फिर C यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे, ठीक है। अब यहाँ पर अल्युमिनियम कंसिडर करो तो अल्युमिनियम तो सिर्फ एक ही है, तो यहाँ हो जाएगा A इज इक्वल टू, यहाँ अल्युमिनियम 2 है तो यहाँ लिख दोगे 2B, ठीक है। ये आपके पास अल्युमिनियम हो जाएगा। अल्युमिनियम के बाद आप ऑक्सीजन पे आओगे, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है तो हो जाएगा 3A इज इक्वल टू, यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है तो आप लिखोगे 3B प्लस ऑक्सीजन और है तो आप लिख दोगे C। फिर आपके पास हाइड्रोजन आता है, हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है तो आप लिखोगे यहाँ पे 3A इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लिखोगे 2C। ये हो गया। आपको किसी एक को 1 मानना है तो आप मान लेते हैं कि लेट A इज इक्वल टू 1। आप जैसे A इज इक्वल टू 1 कंसिडर कर लेते हो तो ये हो जाएगा 1, तो आपके पास हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 2B, तो B इज इक्वल टू 1/2, तो B की वैल्यू आ जाती है 1/2। इस B की वैल्यू आ गई, A की वैल्यू आ गई, आपको A की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 2C, तो C इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2 और ये आपके पास बैलेंस हो जाएगा। और बैलेंस करने के लिए आपको करना है A, B, C और वैल्यू उठा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। तो आपके पास ये हो जाएगा 1, B की वैल्यू हो जाएगी 1/2 और C की वैल्यू हो जाएगी 3/2। अब आपके पास ये फ्रैक्शन में आ रहा है, इस फ्रैक्शन में जो भी डिनोमिनेटर है उससे पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 जगह डिनोमिनेटर 2 है तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। मल्टीप्लाई करते ही यहाँ पर ये 2 आ जाएगा तो हो जाएगा 2 AlOH होल थ्राइस हीट। फिर ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा Al2O3 प्लस ये 2 हो जाएगा तो आपके पास हो जाएगा 3H2O। आपको देखिए ये जो रिएक्शन आपको मिल रहा है ना 2 AlOH होल थ्राइस, मतलब 2 मॉलिक्यूल अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का, 1 मॉलिक्यूल अल्युमिनियम ऑक्साइड का और 3 मॉलिक्यूल वाटर का फॉर्म हो जाएगा। इस तरह से आप रिएक्शन को बैलेंस कर लोगे। हाँ बच्चों, अब आपके पास जो तीसरा वाला क्वेश्चन है, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, उसमें अमोनिया का रिएक्शन क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ हम कराते हैं तो हीट करते हैं, यहाँ पे कॉपर, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मतलब H2O ये यहाँ पे फॉर्म होता है। अब यहाँ पर इसको बैलेंस करना है, थोड़ा आपको बड़ा दिख रहा होगा, कुछ नहीं है, थोड़ा D के बाद E आ जाएगा तो A, B, C, D और E, ठीक है। अब A पे आते हैं, आपके पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन मैंने लिया, यहाँ पर A की वैल्यू आपके पास नाइट्रोजन एक ही है तो A इज इक्वल टू हो जाना है 1। यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है तो आप लिख दोगे A इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है तो आप लिखोगे A और उधर नाइट्रोजन ये 2 है तो लिखोगे आप 2D।
नाइन के बाद आता है हाइड्रोजन। यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है, लिखोगे आप 3A इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो आप लिखोगे 2E। हाइड्रोजन के बाद आता है कॉपर। कॉपर लिखोगे, कॉपर यहाँ पे सिर्फ एक तो लिखोगे B, और फिर यहाँ पे कॉपर एक ही है तो लिखोगे यहाँ पे C। फिर कॉपर के बाद ऑक्सीजन आता है। ऑक्सीजन यहाँ पर है एक तो आप लिखोगे B, और यहाँ पे ऑक्सीजन भी एक है तो यहाँ लिखोगे E। तो आपके सबकी वैल्यू आपने सारे कोफिशिएंट को बराबर बना लिया। आपको सिर्फ किसी एक को 1 मानना है, तो मान लेते हैं कि लेट A इज इक्वल टू 1। तो अगर A को हम 1 मानते हैं तो ये तो 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो D इज इक्वल टू कितना आ गया 1/2। अब A की वैल्यू जो थी वो यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, तो 3 × 1 इज इक्वल टू 2E। तो आपके पास E इज इक्वल टू 3/2 आ गया। फिर यहाँ पर आप आते हैं तो B और E है, तो B की वैल्यू अगर चाहिए तो E की वैल्यू यहाँ रखी हुई है तो ये हो जाएगा 3/2। अब जब B की वैल्यू आ ही गई तो C की वैल्यू आप निकाल लोगे, क्योंकि C इज इक्वल टू भी कितना हो जाएगा 3/2। अब कोई दिक्कत नहीं, A B C D E F जो भी है आप ऐसे निकाल सकते हो। तो A B C D और E ये पांचों वैल्यू आ गई। अब आपके पास A की वैल्यू क्या थी 1, आप यहाँ पे 1 रखोगे। B की वैल्यू यहाँ पे 3/2 है, आप यहाँ पे 3/2 सब्स्टिट्यूट करोगे। कॉपर C है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 3/2। B की वैल्यू आ रही है आपके पास 1/2, यहाँ पे 1/2 सब्स्टिट्यूट करोगे। और E की वैल्यू आ रही है आपके पास 3/2, आप यहाँ पे 3/2 सब्स्टिट्यूट करोगे। आपसे कहे थे कि अब ये फ्रैक्शन में आ गया, जो भी डिनोमिनेटर होगा उसी से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर आ रहा है आपके पास आ रहा है 2, तो आप यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दो। जब 2 मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 मॉलिक्यूल अमोनिया प्लस ये 2 मल्टीप्लाई 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा 3 मॉलिक्यूल ऑफ कॉपर ऑक्साइड। फिर आप इसको हीट करोगे, फिर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3 एटम ऑफ कॉपर। फिर सिर्फ यहाँ पर नाइट्रोजन 1 मॉलिक्यूल बचेगा, और फिर यहाँ पर बचेगा 3 मॉलिक्यूल वाटर, और रिएक्शन पूरी तरह से आप बैलेंस हो गया। तो इस तरह से आप रिएक्शन को बैलेंस करोगे, ये आपका बैलेंस केमिकल रिएक्शन होगा। ठीक है, फिर आप इसको नोट कीजिए। हाँ तो बच्चों, अब आपके पास जो 4th वाला क्वेश्चन है उसमें है अल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस। इसका रिएक्शन हम कराना है NaOH के साथ। रिएक्शन होने के बाद बन गया अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस सोडियम सल्फेट। अब इसको भी बैलेंस करना है। रिएक्शन थोड़ा आप टिपिकल आपको लग रहा होगा, है नहीं कुछ, थोड़ा बहुत मल्टीप्लिकेशन है। तो यहाँ पर आप A B C और ये D आपने सब्स्टिट्यूट कर देना है। यहाँ पर अल्युमिनियम को आपको लेना है, अल्युमिनियम आपने ले लिया। यहाँ पे दो अल्युमिनियम है तो आप लिखोगे 2A इज इक्वल टू अल्युमिनियम, फिर यहाँ पे एक ही अल्युमिनियम है आप लिख लो C, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। सल्फर पे आते हो, 3 सल्फर है, बाहर से आप ले लोगे A को, हो जाएगा 3A इज इक्वल टू, यहाँ पे सल्फर सिर्फ एक है तो यहाँ पे आप लिखोगे सिर्फ D। फिर आपकी बात आती है ऑक्सीजन पे। तो आप ऑक्सीजन पे आते हो तो ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, बाहर से मल्टीप्लाई हुआ तो 12 हो गया, 12A हो जाएगा ये। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ भी है, लिखोगे B इज इक्वल टू, फिर ऑक्सीजन यहाँ पे आप आते हो तो 3 ऑक्सीजन तो आप लिखोगे 3C प्लस ऑक्सीजन यहाँ पे तो 4D, ये आपके पास हो जाएगा। ऑक्सीजन के बाद आता है सोडियम, आप लिख लो सोडियम को। ठीक है, सोडियम यहाँ पे सिर्फ एक है तो यहाँ लिखोगे B इज इक्वल टू, सोडियम यहाँ पे 2 है तो लिखोगे आप 2D। इतना हो गया। अब आपके पास बचता है सिर्फ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ पे लिखोगे, हाइड्रोजन यहाँ पे सिर्फ एक है तो आप लिखोगे यहाँ पे B, और यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है तो यहाँ लिखोगे आप 3C। तो आपने सारे को लिख लिया, सारे एलिमेंट को आपने रिप्रेजेंट किया। आपको किसी एक को 1 मानना है तो लेट A बराबर 1। जैसे आप A इज इक्वल टू 1 कंसिडर करते हो, C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। आप जैसे ही C की वैल्यू 2 आ गई तो यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूट कर दो तो B की वैल्यू आ जाएगी 6 आ जाएगी। जब B की वैल्यू आप 6 रखोगे तो 6 इज इक्वल टू 2D, तो D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। अब देखो A B C और D चारों वैल्यू आ गई। सारे A B C D की वैल्यू उठा के ऊपर सब्स्टिट्यूट करो तो A की वैल्यू आपके पास 1, अब B की वैल्यू है, B की वैल्यू आपकी 6, फिर C की वैल्यू है, C की वैल्यू कितनी आ रही है 2 सब्स्टिट्यूट कीजिए, और D की वैल्यू आ रही है, तो D की वैल्यू आ रही है 3।
देख लेना रिएक्शन बैलेंस हुआ है कि नहीं। यहाँ पे 2 एल्युमिनियम है, आपको 2 एल्युमिनियम दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे 3 सल्फर है और सल्फर यहाँ पर आपको 3 दिखाई दे रहा है। ऑक्सीजन यहाँ पे 12 यहाँ पे और 6 ऑक्सीजन यहाँ पे, कुल 18 ऑक्सीजन आपके पास राइट हैंड साइड है। तो यहाँ पर आपके पास 3 और 3 2 6 और फिर 4 और 3 12, तो 12 और 6 18 इधर भी है, कोई दिक्कत नहीं। सोडियम पे आते हैं 6 सोडियम यहाँ पे भी है और 3 2 6 सोडियम यहाँ पे भी है। हाइड्रोजन पे आते हैं 6 हाइड्रोजन यहाँ पे है, 3 हाइड्रोजन और बाहर से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 ये भी हो जाएगा। तो ओवरऑल ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, आपके पास एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। आपके पास किसी तरह का कोई चांस नहीं होता है आपके पास ये रिएक्शन का बैलेंसिंग गलत हो जाए। तो समझ में आ रहा है बच्चों, इस तरह से आप रिएक्शन को बैलेंस करोगे। ठीक है, अब इसको आप नोट कीजिए, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 5 बताऊं। आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन 5 में बेरियम क्लोराइड लिखा हुआ है, ये प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। इसका रिएक्शन हमको होने के बाद बेरियम सल्फेट मिल रहा है और HCl बाहर निकल रहा है। फिर वही काम आप यहाँ पे E लिखो, यहाँ B लिखो, यहाँ C लिखो, यहाँ पे D लिखो। ठीक है, इतना करने के बाद आप रिएक्शन को कैसे बैलेंस करोगे, तो आप सबसे पहले यहाँ पे बेरियम लिखो, एक ही बेरियम है, आप लिखना है A इज इक्वल टू, बेरियम यहाँ पे भी एक ही है तो यहाँ पे लिखना है C। फिर क्लोरीन आता है, क्लोरीन लिखो, यहाँ पे 2 क्लोरीन लिखोगे आप 2A इज इक्वल टू, एक ही क्लोरीन आपके पास हो जाएगा D। ठीक है, फिर आपके पास हाइड्रोजन आता है, हाइड्रोजन को आप लिखोगे 2B और यहाँ हाइड्रोजन आपके पास एक ही है तो हो जाएगा D। हाइड्रोजन के बाद आता है सल्फर, आप लिखोगे यहाँ पे सल्फर, सल्फर सिर्फ यहाँ पर एक दिख रहा है तो B इज इक्वल टू, यहाँ भी सल्फर एक ही है तो B इज इक्वल टू C। सल्फर के बाद आता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 दिखाया है तो 4B लिखोगे तो जाएगा 4B इज इक्वल टू, ऑक्सीजन यहाँ पर भी 4 है तो आप लिखोगे यहाँ पर 4C। अब रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आपको करना क्या होगा, किसी एक को 1 मानना होगा। तो आपको कर लेना है कि लेट A इज इक्वल टू 1, A इज इक्वल टू 1 कंसिडर करते हैं, C इज इक्वल टू क्या आता है 1। यहाँ पे जब आप A की वैल्यू 1 मान रखे तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू D, तो D इज इक्वल टू 2 आपके पास A, D और C की वैल्यू आ गई। इस D की वैल्यू 2 यहाँ सब्स्टिट्यूट करो तो आपके पास B इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो A B C D की वैल्यू आ गई। अब ये A B C D की वैल्यू उठा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, तो A की वैल्यू 1 है, फिर B की वैल्यू 1, फिर C की वैल्यू 1 और D की वैल्यू 2। ये आ रहा है, यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर देना, देखना रिएक्शन बैलेंस हुआ है कि नहीं। बेरियम 1 यहाँ पे राइट हैंड साइड, एक बेरियम इधर भी है, सही है। 2 क्लोरीन यहाँ भी है, 2 क्लोरीन यहाँ भी है, बैलेंस हो गया। 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे बैलेंस है। एक सल्फर, 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, ये आपके पास एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। आपको बहुत खुशी हो रही होगी कि सर मैंने तो बहुत आसानी से चुटकी भर में हमने रिएक्शन को बैलेंस किया। आपका ट्रिक बहुत ही बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। आपको क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और भी आपको तरीके बताऊंगा। अब क्या है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे क्या है, पोटेशियम क्लोरेट। क्या नाम है, पोटेशियम क्लोरेट। क्या नाम है, पोटेशियम क्लोरेट। क्या नाम है, पोटेशियम क्लोरेट, याद कीजिए। ठीक है, हीट करना है, आगे बाद मिलेगा पोटेशियम क्लोराइड, फिर क्या मिलेगा, ऑक्सीजन। हो गया इतना, बैलेंस करना है। छोटकी का काम है आपके लिए। अब ABC हो रहा है, फटाफट फटाफट हो रहा है। कॉपी पे ट्राई करते रहो, आप भी ट्राई करो, मेरे साथ ट्राई करो। अब यहाँ पे आपके पास पोटेशियम है, यहाँ आपके पास A इज इक्वल टू, पोटेशियम यहाँ पे कितना हो गया A, तो यहाँ पे लिखोगे B। फिर क्या आता है क्लोरीन। सर ये तो बहुत ईजी है, तो अब रहने दो, अब मैं कर लूंगा बच्चों, ये बता दूं, उसके बाद आपको कर, जितने भी आपके बुक के क्वेश्चन आप सबको ट्राई करो, मजा आएगा करने में। फिर यहाँ पे क्लोरीन यहाँ पे एक ही है तो आप लिखोगे A इज इक्वल टू B। फिर आता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पे लिखो, थोड़ा अच्छे से लिख लो, ऑक्सीजन हो गया। ये हो जाएगा 3A इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2C। ठीक है, इतना हो गया। फिर किसी एक को क्या करना है, 1 मानना है, तो A इज इक्वल टू 1, एक वैल्यू 1 मानते हैं कि B की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अरे सर 1 आ गया, तो 1 यहाँ पे रखोगे, E की वैल्यू यहाँ पे 1 रख लो, 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 2C, तो C इज इक्वल टू 3/2 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे रख लो। A की वैल्यू आपको रखना है 1, B की वैल्यू बनाना है 1 और C की वैल्यू है 3/2। कुछ नहीं करना है, जो भी डिनोमिनेटर है उसी से सबको क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई, पूरा रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। वहाँ से 2 बैलेंस मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा 2KClO3, मतलब पोटेशियम क्लोरेट। इसको क्या करना है, हीट
फिर 2 मल्टीप्लाई किया तो आपके पास हो जाएगा 2KCl, फिर 2 मल्टीप्लाई किया तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 3। ये हो जाएगा आपके पास बैलेंस केमिकल रिएक्शन। क्या है? बैलेंस केमिकल रिएक्शन। तो इस तरह से आप रिएक्शन को बैलेंस करोगे। यहाँ पे 2 पोटेशियम 2 पोटेशियम, 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन, 6 ऑक्सीजन और 6 ऑक्सीजन। देखिए आपके पास रिएक्शन क्या हो गया? बैलेंस। तो आप इस तरह से रिएक्शन को बैलेंस करोगे। दिस इज द बेस्ट टेक्निक टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शन। तो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, एंड इफ देयर इज एन प्रॉब्लम प्लीज कमेंट बॉक्स में आप उसको हमें बताएंगे। थैंक यू एवरीवन, बेस्ट ऑफ लक।